किसान साथियों नमस्कार। मैं आपका मित्र रामेश्वर करीर आज आपको जो हमारा देसी नरमा है उसकी ताज़ा अपडेट देना चाहता हूँ। साथियों, ये नरमा है, इसमें हमने किसी प्रकार के पेस्टिसाइड का व उर्वरक का प्रयोग नहीं किया है। मैं पहले भी वीडियो में आपको इसके बारे में ये बता चुका हूँ, परंतु मैं आज आपको कुछ अलग बताना चाहता हूँ। साथियों, ये जो नरमा है ये घर के बीज का देसी नरमा है और आज की इसकी ये ताज़ा स्थिति ये है कि हमने इसको 1 एकड़ के हिसाब से देखें तो 1 क्विंटल नरमा चुना है और इसमें अगर टिंडों की और जो स्थिति है वो देखें तो किसी प्रकार की इसमें टिंडों की कमी नहीं है। आप देख सकते हो नरमे झुके खड़े हैं और आप इधर भी देख सकते हो कि ये किसी मायने में किसी प्रकार कोई बीटी से कम नहीं है, परंतु आज जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही विकराल है। स्थिति साथियों ये है, चाहे नरमा बीटी हो चाहे नरमा देसी हो, नरमों में बहुत बुरी तरह गुलाबी सुंडी का आक्रमण हुआ है और ये समझो कि किसान की जान पे बनाई है। और आज की स्थिति ये है, जैसे इसमें जो चाहे वीटी नरमा है, भाई के पड़ोस में आपको दिखाऊंगा वीटी नरमा है, बहुत है उसके अंदर भी फाल। ये नहीं कि वो नरमा बुरा है, परंतु बुरा एक ही है कि सरकार ने बीटी राशि वालों को हो चाहे कोई और हो, बीटी पे ये छूट दे रखी है उनको कि ये नरमा इसमें सुंडी नहीं पड़ती और ये वीटी है ये बो, और किसानों ने वो खूब बीज खरीदा, खूब लूटे। और ये देसी था, ये 1 क्विंटल चुना गया है। यही बीटी नरमे का हाल है, जो अगेते टिंडे लगे थे उनके हिसाब से 1 क्विंटल ही वो चुना गया है। किसी में 3 मन है, किसी में 1 क्विंटल है, किसी में 2 मन है। अब आगे की जो गुंजाइश है, मुझे तो नहीं लगता इस नरमा को चुनाई किए 15 दिन हो गए, मुझे नहीं लगता कि ये नरमा दोबारा खिड़ेगा। खिड़ेगा तो भी मुश्किल से कोई एक आध जैसे दिखाई देता है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ये जैसे कोई सा खिड़ने की स्थिति में लगता है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये 1 क्विंटल और हो सकता है। तो इसकी जो औसत है वो ये समझो कि 5-6 मन रहेगी। और बीटी का भी यही हाल है, जो स्थिति बीटी की है वो भी यही है। बीटी में भी क्या है, 2 मन 3 मन चुगा गया है, आगे 15-15 दिन हो गए, कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं तो यही कहता हूं कि चाहे नरमा देसी हो चाहे नरमा बीटी हो, अब की बार नरमा पूरी तरह से फेल है। तो इसका हम क्या समाधान कर सकते हैं? इसमें यही है साथियों, जैसे मैंने इसमें पेस्टिसाइड नहीं डाला, मैंने इसमें यूरिया नहीं डाला, मैंने इसमें डीएपी नहीं बोया, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं दिए, एक पानी दिया है। और साथियों, ये जो है जितना भी ये हुआ है 5-6 मन, चलो किसान की मजदूरी तो मिल जाएगी उससे। बाकी ये नहीं है कि कोई वो अपना विकास कर सके, कोई अच्छा काम कर सके या इससे बेनिफिट वाली बात। परंतु इसमें ये है कि हम खर्चे से बच गए हैं। बराबर पड़ोसी का, चाचा का या भाई का या जिन भी भाइयों के नरमे हैं मैंने देखे हैं, उन्होंने 8-8 10-10 जहर की पेस्टिसाइड की स्प्रे निकाल दी है। अब उनको आड़ती से जो दवाई ले आए हैं उनके पैसे तो देने पड़ेंगे। किसान किसी का नहीं रख सकता, कोई रख सकता होगा परंतु किसान किसी का पैसा नहीं रख सकता, क्योंकि उसे तो बार बार आड़ती के पास भी जाना है, बाजार में भी जाना है। अब खाद वाल उन्होंने 2-2 कट्टे यूरिया और 1 कट्टा डीएपी भी बोई है,
वो बिजाई का भी खर्चा है, ट्रैक्टर का भी खर्चा है, पानी भी उसमें ज़्यादा यूरिया डाली है और ज़्यादा डीएपी डाली है, इस कारण उसमें पानी भी 3-3 4-4 दिए हैं। तो वो सारे हमारे तो यहाँ पानी की बहुत कमी है। यहाँ तो किसानों ने हमारे यहाँ 1 घंटा पानी 1500-2000 रुपए मिलते हैं, जिसमें मुश्किल से आधा एकड़ ज़मीन पीती है। तो 1 एकड़ ज़मीन पिलाने के लिए यहाँ पर हमारे 2 घंटा पानी चाहिए। 2 घंटे पानी के 3000 रुपए हो गए, 1500 के हिसाब से करें तो, और कई जगह 4000 भी हो जाते हैं, 2000 रुपए प्रति घंटा भी देते हैं। वो समय की बात है। अब जो इस सीज़न में जो रेट चल रहा था पानी का, वो था कि किसी के पास बरानी धरती है या किसी के पास पानी फालतू है तो वो पड़ोसी को दे देता था, परंतु उसकी वो कीमत लेता था, तो वो 1500 से 2000 रुपए घंटा है। तो उस हिसाब से उसने ये समझो कि 4000 रुपए पानी पे खर्च कर दिए 1 एकड़ पर, और 1500 रुपए की उसने डीएपी डाल दी है। 2 कट्टे यूरिया है, वो 500-600 रुपए की यूरिया डाल दी है, और 1000-2000 रुपए उनके बुआई के भी लगे हैं। और स्थिति आज ये है कि नरमा इस देशी से भी बुरी हालात है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि समा हो, तो समय में तो चाहे देशी बोलो चाहे बीटी बोलो, आपको अगर उत्पादन होना है, अगर बिना ज़हर के, मेरे पास बीटी नरमा है, उसकी भी यही स्थिति है, उसमें भी मैंने ज़हर नहीं डाला, उसमें भी सुंडी है। ये देशी नरमा है, इसमें भी सुंडी है। तो किसान क्या करे? किसान के लिए मैं यही राय देता हूँ कि जैसे मैं हर समय कहता हूँ कि बाजरा किसान का मित्र होता है, ग्वार किसान का मित्र होता है। मित्र वो होता है जो मुसीबत में साथ दे, या जब व्यक्ति को ज़रूरत पड़े तो वो जवाब ना दे, कंधे से कंधा मिलाए खड़े रहे। अब और धोखेबाज हम उसको कहते हैं कि जो जब काम पड़े तो धोखा दे दे। अब किसान ने मेहनत की, किसान ने ये नरमा हरा देख के लहलाता रहा और टिंडों से लदा खड़ा है। किसी भी खेत में आप जाके देखेंगे, अब की बार तो ऐसा धोखा दिया है कि किसी भी खेत में हम जाके अगर टिंडों की वास्तविक स्थिति देखेंगे, तो किसी का भी नरमा 30 मन से कम होने वाला नहीं था। परंतु आज जो स्थिति है, वो ये है कि इसने ज़मींदार को सारा खर्चा लगा दिया, सारा कुछ कर दिया, पानी का खर्चा लगा दिया, खाद का खर्चा लगा दिया, ज़हर का खर्चा लगा दिया, और खूब खुश करता रहा और खूब लहलाता रहा, और जब मौका आया तो इसने धोखा दे दिया। तो हम इसको किसान का मित्र नहीं कह सकते। बाजरा था, बाजरा भी हुआ है, किसी के 20 मन, किसी के 25 मन। मेरे पास देसी बाजरा था, 20 मन बाजरा हुआ है, ना हमने उसमें पानी दिया, ना हमने उसमें खाद डाली। तो कम से कम जीने का वो किसान का साधन तो है। अगर उसके पास 2-4 पशु है तो वो 1 साल 12 महीने निकाल तो सकता है, उनको डाल तो सकता है। उसे बाज़ार से कुछ लाने की आवश्यकता तो नहीं, उसे खल बनोला लाने की आवश्यकता तो नहीं, उसकी जेब से पैसे नहीं लगेंगे, वो खुद भी खा सकता है। आजकल तो सरकार मोटे अनाज की तरफ बहुत जोर दे रही है कि मिलेट्स खाओ, इसमें फ़ायदा है, इस बड़े अनाज में स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, बीपी, शुगर वगैरह उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है वो। तो बाजरा है, वो किसान का मित्र है, तो वास्तव में मित्र निकला है कि वो 20 मन के करीबन, 25 मन के करीबन हुआ है। हमने ना उसमें पानी दिया, ना कुछ किया तो भी। इसी तरह गवार है, तो गवार भी बहुत अच्छा है। ज़्यादा नहीं तो 5-6 क्विंटल गुआर प्रति एकड़ के हिसाब से निकलेगा इस बार। तो अगली वीडियो में उसके बारे में भी आपको बताएँगे। परंतु आज जो चर्चा है, वो चर्चा हमारी नरमे पे है। नरमे ने किसान को धोखा दिया है, तो इसका समाधान यही है कि आगे जब भी हम नरमा बोएँ, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये एक सट्टा है, तो इसको ज़्यादा क्षेत्र में ना लगाएँ। चाहे आप नरमा लाओ, बीटी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बीटी नरमा लगाया है, उसका इससे टिंडा बड़ा है, इसका टिंडा छोटा है। तो मैं कहता हूँ, और जब टिंडा छोटा होता है तो इसके जो फोआ है वो भी छोटा होता है। तो ये मतलब क्या है, फिर जो चुगने वाले हैं वो भी इसमें बहुत आनाकानी करते हैं। तो मैंने ये ट्राई के लिए बोया था, ट्रायल के बतौर, कि जब भी हम बूढ़े बुजुर्गों में बैठते हैं तो वो कहते थे कि देसी नरमा बोते थे, 30-30 मन होता था, कोई दिक्कत नहीं थी, खाद नहीं डालते थे। तो मैंने 5 साल से 4 साल से इस खेत में कोई खाद नहीं डाली, और ट्रायल के बतौर ये बोया था
तो अगर आपको चाहे देसी बोना हो, चाहे आपको बीटी बोना हो, आप थोड़े क्षेत्र में बोएं। जैसे किसी ने अगर आज पूरा ही नरमा लगा लिया है, जिस उसके पास 10 एकड़ जमीन है, सब में नरमा लगा लिया है, तो आज जान पे बन आई है, वो कर्जवान हो गया समझो। अगर 1-2 एकड़ में है, 2 एकड़ में है, तो पानी उसके पास हो ही जाता है, पानी भी पर्याप्त मिल जाता है, उसे खरीदने की, मोल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और उसमें जहर वगैरह ना डाले, खाद ना डाले। तो अगर होना है तो बिना जहर के, बिना खाद के, जिन्होंने जहर पेस्टिसाइड डाला, ये मैंने निरीक्षण किया है कि जिन्होंने जहर डाला उसकी भी वो स्थिति है, जिन्होंने नहीं डाला उसकी भी वो स्थिति है। तो जहर के पैसे, खाद के पैसे लगाने की जरूरत नहीं। अच्छी अपनी घर की देसी खाद डाल के मेहनत करके किसान ग्वार की धरती में अगर 1-2 एकड़ में बदल कर 3-4 साल से, हर साल रिपीट ना करे, 3-4 साल से नरमा बोए, तो हो सकता है कि उसके बिना खर्चे भी 15-20 मन नरमा हो सकता है, वो 30 मन भी हो सकता है। परंतु मैं आपको यही राय देता हूं कि आप इससे बचें, ज्यादा बोने से बचें। और इसमें बचने का मैं अभी आपके 5-7 मिनट और लूंगा। इसमें और बचने की जो बचाव है किसान, जैसे बीमारी बढ़ जाती है तो डॉक्टर भी कहता है कि भैया परहेज करो। इसमें परहेज ही समाधान है। क्या समाधान है? कि नाजायज खर्चों से बचें। बहुत ज्यादा नरमा लेने के चक्कर में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड और उर्वरकों पर खर्चा न करें। और किसान क्या करे, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम चला रखी है, तो किसान क्या करता है, वो क्रेडिट कार्ड तो बनवा लेता है। जैसे किसी किसान ने 3 लाख का, 5 लाख का क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, अब वो कंपटीशन के चक्कर में पड़ता है। क्या पड़ता है? जैसे किसी पड़ोसी ने अच्छी डाइनिंग डाल ली है, किसी ने अच्छा बराबर कोई गाड़ी ले आया है, किसी ने अच्छी शादी की है, शादी में अच्छा खर्चा किया है, तो वो भी उसकी बरोबरी करता है। जैसे बराबर वाला भाई है, या बराबर वाला कोई किसान है, या बराबर वाला कोई बिजनेसमैन है, तो उस बिजनेसमैन की हम क्या बराबरी करेंगे? वो है तो उसके पास तो अन्य इनकम के साधन है, तो वो अगर शादी में 50 लाख रुपए लगाता है, तो एक किसान भी सोचता है कि मैं भी 50 लाख रुपए लगाऊं। और क्या करता है, वो अगर 50 लाख लगा बैठता है और फसल इस तरह धोखे दे देती है, तो निश्चित ही वो किसान नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास भूमि नहीं बचेगी, और भूमि नहीं बचेगी तो किसान नहीं रहेगा, तो क्या होगा, वो निश्चित निचली स्टेज में चला जाए, मजदूर वाली श्रेणी में चला जाएगा। तो कम से कम वो किसान है, उसके पास अपनी भूमि है, तो अगर कृषि कार्ड बनाता है, तो कृषि कार्ड के पैसे वो जरूर तो तभी उसको लेना चाहिए। कृषि कार्ड के पैसे बैंक में ही रहने चाहिए। जब जरूरत हो 10,000 की, 20,000 की, 30,000 की, उसे बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर के खर्चे के लिए, फीस के लिए, तो अपनी ज़रूरत के अनुसार निकालता रहे। और जब भी जितने पैसे निकाले, ये नहीं कि सारे निकाले, जितनी ज़रूरत हो उतने निकाले, और जब फसल अच्छी हो जाए, तो वो पैसे उसमें वापस जमा करा दे। एक तो किसान के जीने का ये तरीका है। वो सोचता है, पड़ोसी ने अच्छी शादी की है, पड़ोसी ने अच्छी गाड़ी ली है, पड़ोसी ने अच्छे मकान बनाए हैं, वो तो बिज़नेसमैन है, वो तो सर्विस में है, उसकी तुम क्यों कॉम्पिटिशन करता है? उसकी कॉम्पिटिशन करेगा, तो निश्चित ही मारा जाएगा। उसके कंपटीशन उसी को देख के अगर वो शादी में 50 लाख रुपए लगाता है, आजकल तो किसान इतने भोले हैं, किसी के पास 20-30 एकड़ ज़मीन है, एक फसल अच्छी हो गई, और इधर से कृषि कार्ड के पैसे निकाले और गाड़ी ले आता है 10 लाख रुपए की। अब 10 लाख रुपए की गाड़ी कहाँ से उसकी किस्त भरेगा? किस्त नहीं भरेगा, तो वो कृषि कार्ड के पैसे तेने गाड़ी में लगा दिए। अब कृषि कार्ड जब जमा करवाना होगा, सरकार ने अब नियम भी बना दिया है कि उन्हीं को वो छूट मिलेगी 25%, जो उनको 4% पे पैसा मिलता है 12 की जगह, तो वो उन्हीं को मिलेगा जो हर साल पूरी रकम जमा करेंगे। पहले तो ये होता था कि हम ब्याज-व्याज जमा कर देते थे, अब पूरी रकम जमा करनी पड़ती है। तो साथियों, मैं आपको यही राय देना चाहता हूँ कि ज़्यादा ना कहते हुए कि नाजायज़ खर्चों से बचें। इसमें एक ही है, आप ग्वार भी बोएँ, अलग-अलग प्रकार के फसलें बोएँ। इसमें आप ग्वार भी बोएँ, इसमें आप चना भी बोएँ, इसमें आप जो बाजरा है वो भी बोएँ, और जितनी मूँग है वो भी बोएँ। तो इस प्रकार आप अलग-अलग प्रकार की फसलें बोएँ। 1-2 एकड़ में, थोड़े क्षेत्र में, मेरा कहना है नरमा बोएँ। नरमे का जवाब है, नरमा अब की बार तो जैसा फ़ेल हुआ है वैसा तो शायद, जैसी गुलाबी सुंडी आई थी वैसा हाल अब की बार हो चुका है। जो अमेरिकन सुंडी आई थी, वो हाल अब की बार गुलाबी सुंडी ने कर दिया है। तो ना सरकार सुनती है, मुसीबत में कोई सहायता नहीं देता। अब सरकार के आज ही मैंने पढ़ा देखा है, लेटर आया है कि वो उनके प्रीमियम है, जिनके बीमे हुए हैं, उनके प्रीमियम वापिस दे दो।
और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके प्रीमियम वापस करने की बात चल रही है। तो साथियों, कोई साथ नहीं देने वाला आपका, ना सरकार देने वाली है, ना बीमा वाले देने वाले हैं। आपका साथ सिर्फ़ आप ही दे सकते हो। आपको ही मजबूत होना पड़ेगा, नाजायज़ खर्चों से बचना पड़ेगा और फसलों पे नाजायज़ अंधी दौड़ में शामिल होकर ज़्यादा खर्चे न करते हुए सीमित में जीना होगा। इसी को अगर आप अपनाओगे जीवन में, तो आप समृद्ध और आप आगे से आगे बढ़ते रहोगे, चलते रहोगे और आपके परिवार खुशहाल रहेगा। और अगर आप अपनी दुनिया को देखकर जीना शुरू कर दिया, तो निश्चित ही आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, निश्चित ही आपको ये किसानी है, ये आपके पास नहीं रहेगी। तो ठीक है, धन्यवाद साथियों। आज वीडियो लंबा हो जाएगा, आज इतना ही। जो आज की ताज़ा रिपोर्ट है वो मैंने आपको दे दी है। नरमे की हालात ख़राब है, सभी नरमे बहुत बुरी स्थिति में हैं, चाहे वो बीटी हो, चाहे वो देसी हो। तो आप चाहे नरमा देसी बोएँ, चाहे बीटी बोएँ, थोड़े क्षेत्र में बोएँ और उनमें बेहद खाद और बेहद उर्वरकों का पैसे लगाकर और अपनी जेबें खाली न करें। अगर समा होगा, अगर होना होगा, तो बिना खाद के, बिना वो उर्वरक के और बिना ज़हर के हो जाएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।